इस सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है रेशियो पार्ट वन। पार्ट टू को समझना है तो पार्ट वन को बहुत ही कंसिस्टेंस होकर समझना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट टू में ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने देखे ही नहीं होंगे। चलो रेशियो के बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं। कोई नंबर है, सपोज दैट आपका 8 एंड 12। इनका अगर रेशियो बना तो ये 4 से 2 टाइम जाएगा, 4 से 3 टाइम, तो इसका रेशियो क्या बन गया? 2 एंड 3, 2:3। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि 2 एंड 3 कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और दूसरी बात, को प्राइम नंबर में जरूरी नहीं ये नंबर प्राइम नंबर ही हो, नहीं हो प्राइम नंबर तब भी चलेगा। ठीक है, अगर मेरा कोई भी नंबर होता है, जैसे कि मैंने ले लिया 4, 6 और 8, इनको देखो रेशियो बनाए तो ये 2 टाइम जाएगा, और 2 से ये 3 टाइम हो जाएगा, 2 से ये 4 टाइम, तो ये रेशियो हो गया इनका। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ इस फॉर्मेट में ना हो के इस फॉर्मेट में हो, सपोज दैट 1/4, 2/5, अब कैसे रेशियो बनेगा? तो जो भी आपके हर में हो ना, 4 एंड 5 ये नंबर है ना, इनका क्या ले लो आप? एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों का एलसीएम आएगा 20। ओके, तो 20 से लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई कर दो और राइट साइड भी। ओके, तो ये 4 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, और इस 5 से डिवाइड करोगे 4 टाइम, तो 5 बन जा 5 हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ पे 4 2 जा 8। ओके, 5:8 हो जाएगा कि नहीं? यही रेशियो हो गया इनका। अब देखो रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे रेशियो की डेफिनेशन होती है A/B इज कॉल्ड रेशियो इफ A एंड B आर सेम टाइप। अगर ये एक ही टाइप में हो ना, ए और बी, तभी वो रेशियो कहलाएगा, अदरवाइज वो रेशियो नहीं कहलाएगा। ओके, देख लेना यहाँ पे क्या होता है एक ही टाइप में। जैसे कि मैंने बोला 5 मैन और 6 वोमेन, क्या ये तो देखो मैन है और ये वोमेन है, तो क्या ये सेम टाइप की है? नहीं, तो ये रेशियो नहीं कहलाएगा। जैसे मैं बोलूँ 5 डॉग 3 इंजीनियर, तो क्या ये देखो ये तो कुत्ते हैं और ये क्या है? इंजीनियर, तो क्या इनमें रेशियो होगा? नहीं होगा। तो होता कैसे है रेशियो? मुझे तो पहले वाले में जो ये वाला दिख रहा ना, लग रहा है इसमें रेशियो है, वो इसमें नहीं होता रेशियो। वो अभी देखो मैं अगला टाइप लिख के दिखा रहा हूँ ना, नंबर ऑफ ओवर 5 मैन बटे नंबर ऑफ 6 वुमेन। अब यहाँ मेन की बात नहीं हो रही है, उन मेन की संख्या की बात हो रही है, नंबर की बात। यहाँ वुमेन की बात नहीं हो रही है, यहाँ इनके नंबर्स की बात हो रही है। तो ये रेशियो है आपका, क्या है? 5:6 निकलेगा यहाँ पे। ओके, इतनी बात समझ में आई या नहीं? अब देख लेना बहुत अच्छी सी बात जो अब मैं निकालने वाला हूँ। अब ये यहाँ पे 4 रूल्स मैं लिखाऊंगा, एक्चुअल में होते वो 3 रूल्स हैं, लेकिन मैं 4 लिखाऊंगा। चारों में देख लेना कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर कोई सिस्टम इस फॉर्मेट में लिखा हो, देख लेना यहाँ पे 2A = 3B है क्या नहीं? तो A की वैल्यू कितनी आएगी? 3, और B की वैल्यू कितनी आएगी? 2। रेशियो के ये कुछ रूल्स हैं जो कि मैं 4 रूल्स लिखाऊंगा। ये रूल नंबर 1 है। A की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे? 3, देख लेना। और बी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे? 4, सॉरी बी की वैल्यू है 2। ये बात समझ में आई? इसी को मैं दूसरे फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ, इसी रूल को देख लेना। ए मेरा ये रहा कि नहीं, मैंने ये कर लिया। ये 3 को मैं ए के नीचे लेकर के आया। ओके, बी मेरा यही रहा है। अब जो ये 2 है ना, इसको मैं बी के नीचे लेकर के आया। तो अब ए की वैल्यू क्या होगी? 3, और बी की वैल्यू क्या होगी? 2। देख लेना। रूल नंबर 3 क्या है वो देख लेते हैं। ए को मैंने इस वाले को यहीं पे रहने दिया, इस बी को मैं ए के नीचे लेके आया, ठीक है, और इस 3 को ले गया मैं बी के ए के जस्ट सामने, और 2 मेरा एज इट इज यहीं पे रहा। तब भी ए की वैल्यू मेरी कितनी आई है? 3, और बी की 2। देखो है क्या नहीं? ए की 3 और बी की 2।
यही 3 रूल हैं। लेकिन जब आपको अर्थमेटिक में हिंदी से किसी भी डेटा को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है, एक तो ये पहला वाला रूल्स बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है ऊपर के। एक और रूल होता है जो कि मैं इस वाले रूल्स को और इस वाले रूल्स को मिला के बनाऊंगा। ओके, मिला के बनाए तो देखो वो तुम्हारा रूल्स है, मैं इतने में बना दूंगा, इतने कॉर्नर पे। ठीक है, ये 4th नंबर का रूल समझ के चलिए आप। ये मैंने इस 3 को ना यहाँ पे ले गया, ए को वहीं पे रहने दिया, तो मेरा क्या बन जाएगा, 3/2 भी बन जाएगा कि नहीं, इक्वल टू। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या हुई है 3 और बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो सेम ही, बस ये रूल और यूज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा। अब क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्या है 5 = 3b, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बताओ, ए की वैल्यू कितनी होगी 3 और बी की वैल्यू कितनी होगी 5। ठीक है, तो ये वाला डेटा पूछा है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है। ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बी की वैल्यू 5 और 3/-5। अगर मैं देखूँ तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर 8 नीचे -2, दैट इज इक्वल टू -4। ओके, आंसर हो गया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 3a = 4b। तो एक चीज और देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, इस पे अगर डिग्री देखें ना, ए पे डिग्री और देखना बहुत जरूरी होता है। ए की पावर यहाँ 1 है, बी की पावर यहाँ पे कितनी है 1 है। ओके, यहाँ पे भी ए की पावर देखेंगे तो 1 है और यहाँ पे बी की पावर भी कैसे है 1। तो अगर पावर सेम है ना तो डिग्री सेम है। यहाँ पे देखो ए की पावर कितनी है 2 है कि नहीं, और ए और बी पे एक एक पावर मान के 2 है कि नहीं, यहाँ पे भी ए की पावर 2 है और ए बी पे एक एक पावर मान के 2 है कि नहीं, तो मतलब डिग्री सेम है कि नहीं। तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3 दोनों रख देंगे हम यहाँ पे। ए की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या बनेगा जाके 4 का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू कितनी है 3, 4 का स्क्वायर -4 × 3। ओके, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 + 12 अपॉन 16 - 12। 16 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा जाके 28 और यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2a = 5b, तो a² + b/a² - b का डेटा निकालना है। यहाँ पे देखो ए की डिग्री कितनी है 2, बी की डिग्री कितनी है 1, ए की डिग्री 2 और बी की डिग्री 1, तो इसका आंसर आएगा सी एंड डी। अगर ऑप्शन में सी एंड डी नहीं है तो ये आंसर या तो फिर कम्प्लीटली ए के फॉर्मेट में जाएगा या कम्प्लीटली बी के फॉर्मेट में। कैसे जाएगा वो मैं दिखा दे रहा करके। मान लो मुझे ए के फॉर्मेट बी के फॉर्मेट में करके दिखाना है पूरा आंसर, तो देख लेना यहाँ पे मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लूँगा कि नहीं 5b/2। ओके, रख रहा हूँ यहाँ पे ए की जगह पे, a² की जगह पे, यहाँ पे जो ये जगह है ना, तो 5b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, प्लस बी, नीचे क्या होगा 5b/2 का होल स्क्वायर माइनस बी। तो ऊपर देखे ना बी कॉमन लेके कैंसिल कर दे रहे, एक बी बाहर ऊपर ले लिया मैंने, 25 कितना हो गया 4b + 1। ओके, नीचे भी कॉमन ले लिया बी को, यहाँ पे भी क्या है 25/4b - 1। ठीक है, बी से भी कैंसिल हो गया होगा कि नहीं। आगे देखो इस डेटा को कैसे और लिखेंगे वो समझते हैं। यहाँ पे इस कॉर्नर के अंदर ये डेटा जो है ना, अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये 25b + 4 बन जाएगा कि नहीं, और नीचे क्या बन जाएगा 25b - 4, और जो बटे में ये 4 यहाँ भी पहुँच जाता और यहाँ भी वो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो आंसर क्या हो गया देखो, ये बी के फॉर्मेट में आ गया। ऐसे मैं इसे ए के भी फॉर्मेट में ले जा सकता हूँ, लेकिन अगर ए और बी के फॉर्मेट में आंसर नहीं लिखे हैं तो आपको सी एंड डी ही लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 3a = 5b = 4c, तो ए रेशियो बी रेशियो सी पूछेगा, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे जो ये डेटा दे रखे ना, ये 3 और ये 5 और ये 4। ओके, तो इनका क्या लो लोगे आप एलसीएम, 3, 4 और 5 का अगर आप एलसीएम लोगे ना, एलसीएम, तो आपका आएगा 5 चौक को 20 और 20 दूनी 40, 20 या 60,
60 बना के नहीं, तो जो एलसीएम आएगा ना उस एलसीएम से आप डिवाइड कर दोगे इस नंबर को सबको, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। जो एलसीएम आए ना उस नंबर से आप डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से क्या मिलेगा आपको, ये यहाँ से देखो 3 से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा कि नहीं, ठीक है। ये 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 12 बार, ओके। और मैं यहाँ पे देखो इस 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, यहाँ पे 4 से भी मैंने डिवाइड किया तो ये जाएगा यहाँ पे, देख लो यहाँ पे 4 1 जा 4 और 4 15 जा, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ये वाली हो जाएगी, बी की वैल्यू ये वाली और सी की वैल्यू ये। तो आंसर क्या बन जाएगा, ए रेशियो बी। तो सामने सीधा सीधा लिख दे रहा मैं, 20 ए का उठा लिया मैंने यहाँ से, बी का मैंने 12 उठा लिया यहाँ से, और सी का मैंने 15 उठा लिया। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बनेगी। दूसरा तरीका क्या है, जब ए का डेटा निकालेंगे ना तो ए को मैं कर दूंगा ऐसे कलर, इस टाइप से कलर, ठीक है। बचेगा क्या, बी और सी, इनका मल्टीप्लाई, तो 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 निकलेगा कि नहीं। इतनी बात समझ में आई है नहीं। अब देखते हैं, देखो अब मैं निकाल रहा हूँ डेटा बी का, किसका, बी का। तो जिस बी का निकालेंगे तो बी को कलर कर देंगे, तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। ये बात भी शायद समझ में आ गई होगी। अब मैं डेटा निकाल रहा हूँ किसका, सी का, ओके। सी का निकालेंगे तो सी को कलर कर लेंगे। तो देखो इस 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, 50। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब ये नंबर जो है ना, जो आपको दिख रहे हैं सारे के सारे नंबर, ये देखो ये वाले नंबर 3 और 5 और 4, ये कैसे नंबर हैं, सारे के सारे को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर भी हो और ये भी देख लो इनमें कॉमन नहीं है, अगर इनका एच सी एफ निकालें तो बन ही बन जाएगा। अगर ये एच सी एफ बन रहा है तब तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज कर तो दोगे लेकिन फिर आपको यहाँ पे ना, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा डेटा कि फिर उसे फिर से एक बार काटना पड़ेगा। जैसे कि ये 2 बन जाते डेटा, मान लो ये 2, इसको काटते किससे, 4 से 5 बार और 4 से 3 टाइम, तब आपका आंसर बनता जाके। आंसर लेकिन सही बनेगा, बस ये ना एक बार फिर काटना पड़ जाएगा आपको, ओके। चलो यहाँ पे देखते हैं, अगर इस फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, तो क्या बनेगा जाके 2 3 और 4 का एलसीएम, इसका 2 3 और 4 का अगर मैं एलसीएम लूँ ना, एलसीएम तो आपका आएगा 12, ओके। कितना आएगा, 12। तो 12 से ही डिवाइड कर देना है आपको, 12 से चलो डिवाइड कर दे रहे हैं यहाँ पे, 2a/3 इंटू 12, ठीक है। 3b/4 इंटू 12, 4c/5 इंटू 12। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 से ये 6 बार और 6 से ये जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई बनेगा तो 18, ओके। ये 3 से ये 4 बार और 4 का ये 16 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से 4 से ये 3 बार, 3 का 15 बन जाएगा कि नहीं। तो ए की वैल्यू कितनी है 18, बी की वैल्यू कितनी है 16 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। अगर रेशियो पूछा जाए तो ए का उठा के 18 और बी का 16 मैंने यहाँ पे रख दिया और सी का मैंने 15 यहाँ पे रख दिया। यही रहा ए रेशियो बी रेशियो सी, जो कि ये पूछ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से ए रेशियो बी आपको दे रखा है, यहाँ पर 2:3, बी रेशियो सी भी दे रखा है, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो जो पूछा गया ना उसको यहाँ पे लिख दो। बड़े ध्यान से देखना, यही रूल फॉलो करना है, कोई और नहीं। पहली लाइन देखो, ए और बी का रेशियो दे रखा है 2:3, तो ए के नीचे 2 रख दिया मैंने और बी के नीचे 3, क्योंकि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3, ओके। यहाँ से देखो बी की वैल्यू कितनी है 1 है सर, और सी की वैल्यू कितनी है 2। तो अब देखना यहाँ पे ये कह रहा है बी की वैल्यू सर 3 होनी चाहिए, और यहीं पे फिर उसने कह दिया बी की वैल्यू सर 8 होनी चाहिए। तो ऐसा है ना, बी की वैल्यू हो रही है 2 डिफरेंट, तो इन्हें सेम करना है। सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा ना, वो देख लो यहाँ पे, जब सेम करेंगे ना तो वो देखते हैं क्या कैसे करता हूँ मैं से। इस वाले नंबर में ना 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, कौन वाले में, इस वाले में। जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखो 3 यहाँ भी बन जाएगा और 3 यहाँ भी, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई। तो अब देख लेना मेरा बनेगा क्या इस जगह पे, इस जगह पे तो मेरा बन जाएगा 3,
और इस जगह पे क्या बन जाएगा मेरा, वो भी देख लो। इस जगह पे मेरा बन जाएगा 6। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 2, रेशियो बी की वैल्यू कितनी सेम ही है कि नहीं दोनों जगह पे, तो 3 ही लिख दिया, ना कि जोड़ देंगे इनको। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है 6, तो ए रेशियो बी रेशियो सी आपका क्या बनेगा जाके 2:3:6। ओके, यहाँ पे देखो ए रेशियो बी रेशियो सी आपका ये दे रखा है, और आपसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ओके, तो फिर आपको वही करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा जाना है यहाँ पे लिख देना ए रेशियो बी रेशियो सी। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखी है, और सी की वैल्यू आपको 2। अब कुछ नहीं, देखो ये बी दो एक की जगह कह रहा है 4 होना चाहिए, एक जगह 3 है ना, बराबर करें तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर लें और इस वाले नंबर में 4 का। ठीक है, इसका 4 का, अगर इस नंबर में 4 का हुआ है तो इधर भी 4 का ही कर दें। यहाँ पे 3 का हुआ है तो यहाँ भी किसका करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो ए की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी कि नहीं, बी की वैल्यू चाहे यहाँ से देख लो 12 है, चाहे यहाँ से 12 है। ओके, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो 8 बन गई कि नहीं। तो ए रेशियो बी रेशियो क्या हो गया 3:4, 3:12:8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए रेशियो बी ये दे रखा है, बी रेशियो सी भी दे रखा है, सी रेशियो डी पूछे आपसे। 2 क्वेश्चन गए, ए रेशियो डी भी पूछा गया और ये वाला भी पूछ दिया गया। तो इसके लिए ना मैं एक चीज़ दिखा रहा तुमको, थोड़ा सा जूम करके, वो क्या है, अगर मैं देखूँ ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, तो पहला जब क्वेश्चन पूछा जाए ए रेशियो डी, कौन सा पूछा जाए ए रेशियो डी, ये रख दिया मैंने ए और ये रख दिया डी, तो आंसर कैसे निकलेगा वो देख लेना। ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है इसका इसमें, तो 2 × 2 × 4 रेशियो, और जब डी की बात आए ना तो इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगा जाके 3 × 1 × 5। तो ये क्या बन जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 बन जाएगा कि नहीं, 16 बनेगा कि नहीं, यहाँ पे 16 बनेगा कि नहीं। ठीक है, आगे देखो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा जाके 15 बन गया कि नहीं। तो यही है ए रेशियो डी। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, वो चीज़ समझते हैं यहाँ पे। ओके, छोटा सा कर ले कॉर्नर पे, और छोटा कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे कि समझ में आए। अगर मैं देखूँ यहाँ से इसको ए बटे भी लिख सकता कि नहीं, इसको ए बटे बी इंटू बी बटे सी इंटू सी बटे डी, यही तो है। इक्वल टू क्या कर दे रहा मैं 2/3 इंटू 2/1 इंटू 4/5, यही तो लिखा है मैंने। तो मैंने देखा बी से बी कैंसिल, सी से सी, बचेगा क्या ए बटे डी। ओके, अब देखो ऊपर का डेटा देखो क्या है मल्टीप्लाई में ही है कि नहीं, जो कि 16 बनता है, और नीचे का डेटा 15 बन रहा है कि नहीं, सेम है कि नहीं। ए का डेटा 16 और डी का डेटा 15, तो ए रेशियो डी यहाँ से निकल आया कि नहीं। अब और तरीका देखो यहाँ से कि अगर मेरे पास चारों डेटा पूछे जाए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तब कैसे करेंगे वो भी दिखा देते हैं यहाँ से। तो मैं ना पहले ही लिख दे रहा हूँ इनको, जो पूछा जा रहा है वो ए बी सी और डी यही तो पूछा जा रहा है। देखो जो जो डेटा दिया है वो लिख दे रहा हूँ, पहले मैं 2 2 करके लिखूँगा। 2:3 है कि नहीं ए रेशियो बी में, फिर क्या बी रेशियो सी में 2:1। अब सर सी रेशियो डी भी दे रखा है 4:5, तो मैं कहूँगा उसे थोड़ा बाद में देख लेंगे, पहले 2 2 करके सॉल्व करें। यहाँ पे बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 3 का, अगर यहाँ 3 का हुआ तो यहाँ भी 3 का हो जाता, और सर यहाँ भी 2 का, अगर यहाँ हुआ 2 का तो ये 4 बन जाएगा कि नहीं, और ये 6 बन जाएगा कि नहीं, और ये 3 देख लेना यहाँ पे। अब देखो सी का डेटा कितना है यहाँ पे 4 है कि नहीं, और डी का डेटा कितना है 5 है ना, फिर बराबर कर लें तो यहाँ 4 का हो रहा है, तो यहाँ भी 4 का कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 4 का। ओके,
यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ भी 3 का, क्योंकि ये वाला ना 12 बना रहा है और ये 12 बराबर करने पड़ेंगे क्योंकि सी के 2 डिफरेंट डेटा हो जाएंगे इसीलिए। तो 4 का 4 में 16 बन जाएगा और 6 4 जा 24 हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा जाके आपका 12 बन जाएगा कि नहीं, और ये वाला 15। तो देख लो ए के सामने ये रखा है डेटा, बी के सामने बी का डेटा होगा सी के, तो आपका आंसर क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, 16 रेशियो 24 रेशियो 12 रेशियो 15। ओके। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, डी रेशियो ई। पूछा क्या गया है, ए रेशियो ई। तो मैंने क्या कहा था, अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना कि इसका फर्स्ट टर्म उठा लें और इसका लास्ट टर्म और ये वाले सेम मैच कर जाए, बी से बी कैंसिल हो जाएगा आपका, इस सी से ये वाला सी और इस डी से ये वाला डी हो जाएगा कि नहीं। तो बचेगा क्या आपका, ए रेशियो ई तो बचेगा, जो कि किसके इक्वल होगा, जो कि इक्वल होता है सामना सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना आपको, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4। ये लेफ्ट साइड है कि नहीं, राइट साइड वाला राइट साइड में सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 8 और 8 2 जा 16 बन जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखो 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45, तो 16 रेशियो 45। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 है आपका, ए रेशियो बी दे रखा है, ए रेशियो सी दे रखा है और ए रेशियो डी दे रखा है। इसमें पूछा गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ये थोड़ा सा ना लॉजिकली है वो, जो कि समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है गलत है, बट गलत नहीं है कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि अब जो वीडियो नंबर मेरी सेकंड आएगी ना उसमें तो ऐसे ही उल्टे सीधे चलेंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि वीडियो नंबर 1 को समझ लो। 1:2 है कि नहीं, और यहाँ पे देखो ए रेशियो सी क्या दे रखा है, ए की जगह पे 2 है कि नहीं, मैंने रख दिया, और सी की जगह पे 3 है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या, ए को बराबर कर लें तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ पे भी 2 का, क्योंकि ए के 2 डेटा थे इसलिए मैंने इसे बराबर किया। ओके, तो ये बन जाएगा आपका 2, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा कि नहीं, और ये 3। अब देखो यहाँ से और क्वेश्चन को और इजी कर रहे हैं। क्वेश्चन को और इजी करने के लिए मैंने क्या किया है कि देखो थर्ड वाला मैंने उठा लिया टर्म, ये दे रखा ए रेशियो डी, कौन सा दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है ए रेशियो डी 4:1। तो ए की जगह पे मैंने 4 रख दिया और डी की जगह पे 1। अब क्या, मैंने फिर इनको बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वाले टर्म में भी 2 का मल्टीप्लाई और इस वाले टर्म में भी 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 4 देख लेना, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो ये रहा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। आंसर आपके पहुँच गए कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन आपका 11 है और बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि बहुत ही धांसू वीडियो बनेगी। यहाँ पे पूछा गया बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ए। चलो जो पूछा जाए ना उसी को ऐसे लिख लेते हैं उसी फॉर्मेट में। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो पहली लाइन में क्या दे रखा है, ए रेशियो बी, मैंने लिख दिया यहाँ पे ए की जगह पे, ए कहाँ मेरा, ये रहा 3। ओके, बी की जगह पे इन्होंने दे रखा है 2, तो बी की जगह पे 2 लिख दिया। दूसरा देखो बी रेशियो सी यहाँ पे दे रखा है कि नहीं, कितना, बी की जगह पे इन्होंने फिर रखा है 1 और सी की जगह पे 2। चलो इन्हें कर ले रहे हैं बराबर, कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पे भी, तो ये तो 2 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा और ये वाला टर्म खाली है और ये 3 है कि नहीं। इतनी बात समझ में आई या नहीं। आगे देखो क्या है, उन्होंने जो दिया है वो समझते हैं। सी रेशियो डी दे रखा है 1:3, तो सी की जगह पे 1 है, सी कहाँ है, ये रही है आपकी 1 है, और डी की जगह पे 3 है, ये रही है आपकी 3। ये देखो यहाँ पे सी के वैल्यू 4 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसका 4 टाइम कर लें बराबर करने के लिए, तो यहाँ भी 4 टाइम कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2 तो आपका ये आ गया कि नहीं, और ये 4 आपका यहाँ पे आ गया कि नहीं, और ये 12 है कि नहीं, और ये 3 हो गया। तो ये देखो बन गया आपका बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ए। वीडियो इस वीडियो का पार्ट 2 देखना ना भूलें।